सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। साइनोबैक्टीरिया बहुत छोटे होते हैं। ये सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि इन्हें बिना माइक्रोस्कोप के देख पाना असंभव है। इतने छोटे कि बिना माइक्रोस्कोप के दिखाई भी नहीं देते, लेकिन इनका आकार इनके महत्व को कम नहीं करता। लेकिन ये छोटे से जीव बहुत जरूरी हैं। ये धरती के सबसे पुराने जीवों में से एक हैं और अरबों सालों से यहाँ मौजूद हैं। ये पूरी दुनिया के पानी में रहते हैं, चाहे वो मीठा पानी हो, खारा पानी हो या फिर गर्म पानी के झरने। साइनोबैक्टीरिया हर जगह पाए जाते हैं। ये सूरज की रोशनी से अपना खाना बनाते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं फोटोसिंथेसिस, जिसमें ये सूरज की ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान ये ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं, जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इसके साथ साथ ये ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं। यही ऑक्सीजन हम सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारी जीवन प्रक्रिया चलती रहती है, और यही ऑक्सीजन हम सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। साइनोबैक्टीरिया के बिना हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती। धरती पे जीवन के लिए साइनोबैक्टीरिया बहुत जरूरी है। ये छोटे जीव हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये छोटे कामगार हैं जिनका बहुत बड़ा असर है। ये नाइट्रोजन को भी स्थिर करते हैं, जो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। साइनोबैक्टीरिया कभी कभी ज्यादा बीआरएच भी जाते हैं। इसे कहते हैं ब्लूम। जब ये ब्लूम होते हैं तो ये पानी में ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर सकते हैं। ये ब्लूम पानी में दूसरे जीवों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इससे मछलियां और अन्य जलीय जीव मर सकते हैं और पानी की गुणवत्ता भी खराब हो जाती है। लेकिन साइनोबैक्टीरिया हमारे ग्रह के लिए फिर भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आवश्यक हैं और हमें सिखाते हैं कि कैसे छोटी चीजें भी बड़ा बदलाव ला सकती हैं। ये हमें दिखाते हैं कि कैसे छोटी चीजें भी बड़ा बदलाव ला सकती हैं। साइनोबैक्टीरिया के बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। ये छोटे जीव हमारे ग्रह के असली नायक हैं। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। इटली के समुद्र तट के पास एक ज्वालामुखी द्वीप है जिसका नाम है वल्केनो। यह द्वीप अपने अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य और भौगोलिक विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की तटरेखा और समुद्र का दृश्य मनमोहक है, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ज्वालामुखी अपनी गर्मी और आग के लिए जाने जाते हैं। जब ये फटते हैं तो लावा और राख का विशाल प्रवाह होता है, जो आसपास के क्षेत्र को प्रभावित करता है। यह दृश्य जितना खतरनाक होता है उतना ही रोमांचक भी। लेकिन वल्केनो अपने पानी में एक राज छुपाए हुए है। इस शांत और सुंदर समुद्र के नीचे एक अद्भुत दुनिया बसी हुई है, जो वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य है। वैज्ञानिकों ने वहां कुछ कमाल की चीज खोजी। वे लगातार इस क्षेत्र का अध्ययन कर रहे हैं और नई नई जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं। उनके शोध ने हमें इस क्षेत्र के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। उन्हें एक नए तरह का साइनोबैक्टीरिया मिला। यह साइनोबैक्टीरिया अन्य जीवों से अलग है और इसके गुणधर्म भी अनोखे हैं। यह खोज वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने इसका नाम रखा चौंकस। यह नाम इसके विशेष गुणों और आकार के कारण दिया गया है। चौंकस का अध्ययन वैज्ञानिकों के लिए एक नया अध्याय है। यह खोज पानी के अंदर ज्वालामुखी के मुहानों के पास हुई। ये मुहाने धरती के अंदर से गैसें छोड़ते हैं, जो पानी में घुल जाती हैं और एक विशेष वातावरण बनाती हैं। ये मुहाने धरती के अंदर से गैसें छोड़ते हैं। इन गैसों में से एक है कार्बन डाइऑक्साइड या CO2। ये गैस पानी में घुलकर एक विशेष वातावरण बनाती है। इन गैसों में से एक है कार्बन डाइऑक्साइड या CO2। CO2 जलवायु परिवर्तन का एक बड़ा कारण है। ये गैस वातावरण में गर्मी को फंसाती है और तापमान को बढ़ाती है। CO2 जलवायु परिवर्तन का एक बड़ा कारण है। ये गैस वातावरण में गर्मी को फंसाती है और तापमान को बढ़ाती है। इसके प्रभाव से ग्लेशियर पिघलते हैं और समुद्र का स्तर बढ़ता है। चौंकस इसी वातावरण में फलता फूलता है। यह साइनोबैक्टीरिया CO2 का उपयोग करके अपनी ऊर्जा प्राप्त करता है और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। ज्वालामुखी के मुहाने ढेर सारा CO2 देते हैं। सूरज रोशनी देता है। यह संयोजन चौंकस के लिए एक आदर्श वातावरण बनाता है, जिसमें वह तेजी से बढ़ता और फैलता है। ये मुहाने चौंकस के लिए एक आदर्श घर बनाते हैं। यहाँ का वातावरण और परिस्थितियाँ चौंकस के विकास के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। यह खोज हमें समुद्री जीवन और पर्यावरण के बारे में नई जानकारियां देती है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। चौंकस दूसरे साइनोबैक्टीरिया जैसा नहीं है। यह बहुत बड़ा है। असल में यह दूसरे प्रकारों से 5 से 10 गुना बड़ा है। यह चौंकस को रोगाणुओं की दुनिया में एक विशालकाय बनाता है।
इसका बड़ा आकार ही इसकी खासियत नहीं है। चौंकस को CO2 बहुत पसंद है। यह बढ़ने के साथ साथ पानी से CO2 सोख लेता है। यह CO2 चौंकस की कोशिकाओं के अंदर जमा हो जाता है। यह प्रक्रिया पर्यावरण से CO2 को हटाने में मदद करती है। चौंकस मरने पर जल्दी डूब भी जाता है। इसका मतलब है कि जमा हुआ CO2 समुद्र के तल में चला जाता है। यह CO2 को वापस वातावरण में जाने से रोकता है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। भाग 4, मानव निर्मित समस्या का प्राकृतिक समाधान। जलवायु परिवर्तन एक गंभीर समस्या है। यह समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसके परिणाम स्वरूप हमारी पृथ्वी पर कई नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं। यह मानवीय गतिविधियों के कारण होता है, जो हवा में बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद से हमने अपने वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को खतरनाक रूप से बढ़ा दिया है। हमें कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने के तरीके खोजने की जरूरत है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहन इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। चौंकस इस मानव निर्मित समस्या का एक प्राकृतिक समाधान हो सकता है। ये छोटे सरल जीव हैं जो पानी में रहते हैं और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने और जमा करने की इसकी क्षमता उल्लेखनीय है। यह प्रक्रिया न केवल कार्बन डाइऑक्साइड को कम करती है, बल्कि ऑक्सीजन भी उत्पन्न करती है। वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं कि कार्बन कैप्चर के लिए चौंकस का उपयोग कैसे किया जाए। वे यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इन जीवों को बड़े पैमाने पर कैसे उगाया जा सकता है और औद्योगिक प्रक्रियाओं में कैसे शामिल किया जा सकता है। कार्बन कैप्चर वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने की प्रक्रिया है। यह तकनीक हमें हमारे कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद कर सकती है। चौंकस का उपयोग औद्योगिक उत्सर्जन से कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने के लिए किया जा सकता है। यह तकनीक न केवल पर्यावरण के लिए फायदेमंद है, बल्कि यह आर्थिक रूप से भी लाभदायक हो सकती है। यह जलवायु पर हमारे प्रभाव को कम करने में मदद कर सकता है। अगर हम इस तकनीक को अपनाते हैं और इसे अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के साथ मिलाते हैं, तो हम एक स्वच्छ और स्वस्थ भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। हमें अपने ग्रह की रक्षा के लिए सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। छोटे छोटे कदम जैसे पेड़ लगाना, साइकिल चलाना और स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करना बड़े बदलाव ला सकते हैं। आइए हम सब मिलकर इस दिशा में काम करें और एक बेहतर हरित भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और सुरक्षित पर्यावरण छोड़ें। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। भाग 5, महाद्वीपों में मिलकर काम करना। चौंकस की खोज एक टीम प्रयास था। अलग अलग देशों के वैज्ञानिकों ने साथ मिलकर काम किया। अमेरिका में हार्वर्ड के वाइस इंस्टीट्यूट और इटली में प्लेर्मो विश्वविद्यालय ने इस परियोजना में सहयोग किया। यह अंतरराष्ट्रीय सहयोग वैश्विक सहयोग के महत्व को दर्शाता है। जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है। इसके लिए वैश्विक समाधान की आवश्यकता है। वैज्ञानिक मिलकर काम करके अद्भुत चीजें हासिल कर सकते हैं। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। भाग 6, चौंकस एक उज्जवल भविष्य, सावधानी पूर्वक विकसित। चौंकस में जलवायु परिवर्तन का हीरो बनने की क्षमता है। कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने की इसकी क्षमता एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। बड़े पैमाने पर इसका उपयोग करने से पहले हमें चौंकस का अच्छी तरह से अध्ययन करने की जरूरत है। किसी वातावरण में नए जीवों को लाने के अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं। हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि चौंकस मौजूदा पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आगे अनुसंधान जरूरी है। हमें चौंकस को उगाने और उपयोग करने के सर्वोत्तम तरीके खोजने की जरूरत है। हमें इसकी सुरक्षा और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। भाग 7, कार्यवाही का आह्वान। हमारे ग्रह को हमारी जरूरत है। चौंकस की खोज हमें आशा देती है। यह दर्शाता है कि जिन समस्याओं का हम सामना कर रहे हैं, उनका समाधान प्रकृति के पास हो सकता है। हालांकि हम केवल चौंकस या किसी एक समाधान पर ही निर्भर नहीं रह सकते। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हम सभी को अपना काम करना होगा। हमें अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की जरूरत है। हम कम ऊर्जा का उपयोग करके, कम गाड़ी चलाकर और स्थायी प्रथाओं का समर्थन करके ऐसा कर सकते हैं। हमारे ग्रह का भविष्य हम पर निर्भर है। आइए इसकी रक्षा के लिए मिलकर काम करें। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया।